पशुपतिनाथ चतुर्वेदी। इनका जन्म रघुनाथपुर के निखती कला गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय गौतम चतुर्वेदी एक बहुत ही सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने काफी समय तक प्राचार्य के रूप में निखती कला मध्य विद्यालय, फुलवरिया, इजरा चांदपुर, कौसड़ के साथ सिवान जिले के बहुत सारे स्कूलों में अपनी सेवाएं दी। स्वर्गीय गौतम चतुर्वेदी के पढ़ाए हुए शिष्यों में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे श्री विक्रम कुंवर जी सहित क्षेत्र में बहुत सारे अफसर हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही निखती कला उच्च विद्यालय से हुई और 12वीं डीएवी कॉलेज सीवान से हुआ। पटना से बीएससी करने के बाद इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई कॉमर्स कॉलेज से पूरी की। छात्र जीवन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे। भगवान परशुराम और श्री कृष्ण के सिद्धांत और उपासना ने इन्हें आध्यात्मिक बल दिया। अपनी योग्यता के दम पर इन्होंने बिहार सरकार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बहुत साल तक काम किया और इस दौरान पब्लिक में इनकी छवि एक कड़क ऑफिसर के रूप में रही। इस दौरान भी अपने क्षेत्र के लोगों और अपने मिट्टी से जुड़े रहे और कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटना से रघुनाथपुर अपने घर आने में आवागमन की सुविधा नहीं होने से लोगों की परेशानी को देखते हुए तब के मंत्री रहे श्री विजय शंकर दुबे जी, इन्होंने राज्य परिवहन निगम की बसों को क्षेत्र में चलाने के लिए आग्रह किया, जिसका नतीजा ये है कि अभी भी ये सुविधा रघुनाथपुर से पटना जाने के लिए कार्यरत है। रघुनाथपुर में रेलवे स्टेशन के निर्माण और उसे माझी से होते हुए ला रोड स्टेशन और सिवान को जोड़ने का सपना पहली बार पशुपतिनाथ चतुर्वेदी ने देखा। उस समय के प्रधानमंत्री और सिवान के पड़ोसी जिला बलिया के सांसद स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से सन 1990 में मिलकर इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे के महत्व को समझाया और तब चंद्रशेखर जी के पहल पर इस परियोजना में पहली बार काम शुरू हुआ। लेकिन फिर सरकार बदलने से यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके लिए कई जगह बात करने और ठोकर खाने के बाद भी इस कार्य में इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। एक बार की बात है कि जब वो रेल मंत्रालय में अपनी मांग को लेकर एक अधिकारी से मिले, तब अधिकारी ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि आप क्या क्षेत्र के विधायक हैं कि आपकी बात हम सुने। तब ये ज्ञात हुआ कि शायद रघुनाथपुर का कोई भी विधायक इस मुद्दे को लेकर उठाया होता तो आज तक ये काम हो गया होता। इसके लिए जब रघुनाथपुर के तत्कालीन विधायक से मिले तो ये बात उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था। उस दिन पशुपतिनाथ चतुर्वेदी ने ठान लिया कि इस क्षेत्र का विकास खुद जनप्रतिनिधि बनकर करेंगे। श्री पशुपतिनाथ चतुर्वेदी या इनके परिवार के कोई भी सदस्य राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। इनके तीनों पुत्र चिकित्सक हैं, जिसमें बड़े पुत्र पटना में ख्याति प्राप्त हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन है तथा बड़ी बहू एक प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञ है। शुरू में पशुपतिनाथ चतुर्वेदी का झुकाव एक नई पार्टी के प्रति हुआ, परंतु प्रशांत किशोर की शराबबंदी कानून को खत्म करने और अन्य मुद्दों पर पशुपतिनाथ चतुर्वेदी की राय और सोच पार्टी से अलग थी। अतः इन्होंने अपना रास्ता पार्टी से अलग कर अपने आप को निर्दलीय कर लिया। आज के समय में किसी भी पार्टी या उसके नेता के पास क्षेत्र के विकास के लिए कोई सोच नहीं है और स्थानीय मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। नेता इंतजार करते हैं कि जिस दिन पार्टी का टिकट मिलता है उस दिन से क्षेत्र में आना शुरू करते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करके और धर्म तथा जातीय समीकरण साध कर वोट लेते हैं और 5 सालों तक फिर दिखते नहीं हैं। अगली बार वही पार्टी और फिर दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे देती है और फिर कोई नया चेहरा दोबारा से वही करता है। करीब 30 वर्षों के लंबी उपेक्षा के बाद पहली बार पशुपतिनाथ चतुर्वेदी जैसे जननायक ने रघुनाथपुर के विकास का रोड मैप तैयार किया है और 11 सूत्री मैनिफेस्टो तैयार कर क्षेत्र में लोगों से मिला है और उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि रघुनाथपुर का विकास संभव है। इनके क्षेत्र में लोकप्रियता और समाज से जुड़े होने के खबर पाकर इनमें उनके मदद के लिए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी ने इन्हें बुलाया और अपने पार्टी से टिकट देने की पेशकश की।
पशुपतिनाथ चतुर्वेदी ने रघुनाथपुर के विकास के लिए अपने 11 सूत्री मैनिफेस्टो को तेज प्रताप यादव के समक्ष रखा और रघुनाथपुर के विकास को अपनी प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार कर पशुपतिनाथ चतुर्वेदी जी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं और उनकी स्वच्छ छवि, उच्च योग्यता, कर्मठता और क्षेत्र के विकास के प्रति निष्ठा को देखते हुए जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।